नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनआईवीएस डीएलएड का उत्तर प्रदेश का जो केस है 18/181 उसको सुनवाई के संदर्भ में जो है लगाया जा सकता है। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो निकल करके आ रही है। यहाँ पर जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो है कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें कि कुछ केस जो है उनकी सुनवाई हो सके। तो इस बारे में जो है काफ़ी दिन से लॉकडाउन के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस खबर में जो है केस हमारा एनआईवीएस डीएलएड का 18/181 भी जुड़ा हुआ है और उस काफ़ी लंबित हो रहा है मामला इसका। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या निर्णय है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन एट इलाहाबाद। यहाँ पर एक नोटिस निकली हुई है। यहाँ पर लिखा है द ऑनेबल कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन the courts at Allahabad as well as Lucknow from 8th May 2020 in two different shifts having different session of criminal as well as civil matters। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपराधिक मामले और जो सिविल मैटर्स हैं उनके बारे में लखनऊ और इलाहाबाद की जो कोर्ट है वो 8 मई से दो डिफरेंट शिफ्ट में खुलेगी। यहाँ पर जो है ये बताया गया आगे चल के द टाइमिंग ऑफ ईच सेशन शेल बी 10:30 AM टू 12:30 PM एंड फ्रॉम 1:30 PM टू 3:30 PM। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि दो डिफरेंट शिफ्ट में खुलेगी इलाहाबाद और लखनऊ की हाई कोर्ट। ये उत्तर प्रदेश की सूचना है। तो यहाँ पर टाइमिंग बताया गया है कि द टाइमिंग फॉर ईच सेशन शेल बी फ्रॉम 10:30 टू 12:30 PM। तो माने 10:30 प्रातः से दोपहर 12:30 तक पहली शिफ्ट रहेगी और 1:30 दोपहर से 3:30 दोपहर तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। वाइल मेकिंग द कोर्स ऑप्शनल ऑल प्रोटोकॉल पर्टेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग शेल बी मेंशन्ड। यद्यपि यहाँ पर कोर्ट में जो दोनों शिफ्ट रहेंगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंशन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोर्ट में दो शिफ्टों में सुनवाई चलेगी। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ सेड shall remain in currency till further orders। तो यहाँ पर बताया गया है कि all fresh matter may be filled manually as well as electronic mode for taking of fresh matters। No need shall be there file any अर्जेंसी एप्लीकेशन। तो कोई भी जो अर्जेंट एप्लीकेशन होगी उसको फाइल नहीं किया जा सकेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही इसकी सुनवाई चलेगी। दोस्तों, यहाँ पर बताते चलें कि जो इसमें कोरोना वायरस का इशू चल रहा है पूरे देश भर में, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की जो न्यायपालिका है उसने भी ये डिसीजन लिया है कि वह दो शिफ्ट में कोर्ट को खोलेगी और दोनों शिफ्ट में जो टाइमिंग रहेगी वो 10:30 बजे सुबह से 12:30 दोपहर और 1:30 से 3:30 दोपहर, ये दो शिफ्ट रहेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ऑल फ्रेश मैटर्स में भी फील्ड मैनुअली, जो भी होंगे वो मैनुअली फील्ड होंगे और कोई भी नई एप्लीकेशन जो है वो नहीं डाली जा सकेगी और साथ साथ जो है फ्रेश मैटर को लिया जा सकेगा। द ऑर्डर नेसेसरी मॉडलेट्स for smooth functioning of the system shall be settled by honorable chief justice subsequently। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो और भी अनिवार्य मॉड्यूलिटीज होंगी उनको भी जो है ध्यान दिया जाएगा और सिस्टम जो है वो CGM यानी चीफ जस्टिस के द्वारा जो है वो सेटल्ड किया जाता रहेगा। और आगे चल के लिखा है बाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल 4/5/2020 4/5/2020 का यह आदेश है और कोर्ट के खुलने की सूचना प्राप्त हो गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना है और साथ ही साथ कोई भी जो केस होगा वो दो शिफ्ट में सुनवाई होगी और दो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा और निश्चित रूप से जो चीफ जस्टिस होंगे उनके द्वारा मॉडिफाइड भी किया जाता रहेगा।
तो यहाँ पर जो भी एनआईवीएच डीएलएड का केस है, केस 18/181, उसकी सुनवाई की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताते चलें कि जो पिछली समय तक सुनवाई हुई है उसमें यह कहा गया है कि इस मामले में जो भी केस 18/181 रहा है उसकी सुनवाई ठीक ढंग से न हो पाने के कारण जजमेंट काफ़ी लेट हुआ। यहाँ पर यह भी आपके संज्ञान में होगा कि जो त्रिपुरा हाई कोर्ट में जजमेंट आया वो काफ़ी जल्दी आ गया। 2020 का ही वो केस था और उसका जजमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश के जजमेंट से पहले आ गया। तो यहाँ पर इस मामले में हमारा जो पक्ष रहा है उसको सही ढंग से रखा गया है। पटना हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी लगाई जा चुकी है। काफ़ी प्रभावशाली जो है जजमेंट रहा था पटना हाई कोर्ट का, जैसा कि वहाँ के कोर्ट ने जो है डिसाइड किया था कि 1 माह में शिक्षक बहाली को में जो है इनको सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और निश्चित रूप से अब जाकर के वहाँ पर एलपीए की बात भी हो रही है कि जो है सरकार एलपीए में जाएगी और कोर्ट में फैसले को चुनौती देगी। यद्यपि ये बात अखबार के मार्फत बताई गई है और जो वहाँ पर जो वहाँ की सरकार है उसकी कुछ मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग के बाद भी जो निर्णय होना चाहिए था, जो कि विधि विभाग का निर्णय होना चाहिए था, ऐसा कोई निर्णय वहाँ पर नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ एनसीटी की तरफ से कुछ लेटर आने थे वो भी नहीं आ पाए। कोई चीज़ स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी हुए। इस कारण जो है एनआईवीएच डीएलएड की बहाली जो है वहाँ पर जो है लटकी हुई है, संपूर्ण बहाली लटकी हुई है। कोई भी जो है चाहे प्राथमिक हो चाहे जूनियर की भर्ती हो, किसी प्रकार का जो है पंचायत निकाय का जो है शिक्षक भर्ती का काम नहीं चल पाया है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या है, जबकि त्रिपुरा हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था उसको संज्ञान में लेते हुए त्रिपुरा की सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो एनआईवीएच से डीएलएड करने वाले शिक्षक हैं उनको शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा और उसके मार्फत जो है उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से वहाँ पर जो एनआईवीएच डीएलएड के शिक्षक हैं वो जो है वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की नौकरी में अपना आवेदन कर सकेंगे और वहाँ पर उनको अवसर प्रदान किया गया है। कई सरकारों ने तो पहले से ही मान लिया है, कुछ सरकारें हैं जो कि चाहती हैं कि एनसीटी या विधि विभाग का निर्णय आए, जैसा कि बिहार उसमें प्राथमिकता में है। बिहार सरकार जो है अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहती, वह जो है इसका जो भी प्लस माइनस है वो एनसीटी और विधि विभाग पर डाल रही है। तो वहाँ के शिक्षकों की परेशानी इस बात से बढ़ी हुई है कि उनको एक जजमेंट भी आ गया है और 1 माह का समय भी बीत गया है। यद्यपि लॉकडाउन के कारण सारा काम स्थगित है, तो किस प्रकार से जो है उनको नौकरी मिलेगी। इस बीच में उत्तर प्रदेश की जो है और भी निराशाजनक बात थी कि यहाँ पर जो है टीईटी जैसी परीक्षाओं को भी नहीं देने दिया गया और वहाँ जो उनको बाहर कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में सबने कोर्ट की शरण ली थी और इसमें 3 केस टैग हुए हैं। जो केस 18/181 है इसमें 3 केस यानी 2 केस और टैग हुए हैं। कुल मिलाकर के 3 केस जो है उत्तर प्रदेश के एनआईवीएच डीएलएड शिक्षकों ने किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जबकि कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है कि 8 मई से जो है वो सुनवाई चालू होगी और ये इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जो हाई कोर्ट हैं वहाँ पर ये सुनवाई 2 शिफ्टों में की जा सकेगी। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी उम्मीदें और काफ़ी आशाएं बंधी हुई हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के एनआईवीएच डीएलएड शिक्षक जो है इस मामले को चाहते हैं कि जल्द उनका निपटारा हो और उनके पक्ष में फैसला आए, जैसा कि पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट में आ चुका है। तो वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको भी इस प्रकार से कोई उनके पक्ष में फैसला आए और निपटारा हो सके, ताकि उनका जो समय है वो जो है और लंबा ना खींचे और निश्चित रूप से उनके पक्ष में न्याय हो सके। इस न्याय की उम्मीद के साथ जो है समय समय पर जो है वो चैनल पर पूछते रहते हैं। और इस बीच में काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि एनसी हमारा आ गया है और हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ और नेम करेक्शन, इस तरह की तमाम समस्याएं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो भी आपका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ है उसका काम आपके रीजनल सेंटर से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एनसी का कार्य है और आप लीगल वे में आते हैं, जैसे कि अक्टूबर 2019 के पहले वाले केस में आपका एनसी लगा है तो आपका एनसी का केस हटेगा। बाकी लोगों को लॉकडाउन खोलने का इंतजार करना पड़ेगा और लॉकडाउन खोलने के बाद निश्चित रूप से उनको शिक्षक के उनका अंक पत्र आएगा, उनकी समस्या जो है वो दूर की जा सकेगी। और इस बीच में अभी वैसा कोई काम ऑफिशियली हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको देर लग सकती है आपको प्रमाण पत्र और मार्कशीट प्राप्त करने में, अगर आपका एनसी आया हुआ है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और
साथ ही साथ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम बनी हुई है या आपकी एड्रेस की प्रॉब्लम बनी हुई है तो ये आपके रीजनल सेंटर से दूर नहीं हो पाएगी। उसके अलावा कोई भी है, जैसे कि आपका नेम में कोई करेक्शन है तो उसमें 450 का ड्राफ्ट लगता है, उसको करा करके जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो आपने रीजनल सेंटर जा करके आप नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इसमें करेक्शन करा सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा सूचना वो आप लोगों को बताई जाती रहेगी। और इस बीच में अच्छी खबर है जो कि आप लोगों को जानकारी होगी कि 8 मई 2020 से आपकी जो है कोर्ट खुलेगी, 2 शिफ्ट में सुनवाई होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और लगभग ऑनलाइन मोड में ही काम इसमें चलेगा। और कोई भी नया जो काम होगा वो नहीं होगा, नए दस्तावेजों की एंट्री नहीं होगी। ये सारी बातें कोविड-19 के इशू को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एनआईवीएस।